हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन के सभी 9 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो सीजीएल 2023 में पूछे गए थे और ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए भी यूजफुल होंगे। टाइप वाइज अरेंज कर दिया है जिससे कि समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है पहले से तो क्लास करने में आपको काफ़ी मजा आएगा और वीडियो की स्पीड को आप 1.5x या 2x पे देख सकते हैं। अगर बिगनर लेवल पे हैं, मतलब बेसिक कंसेप्ट पता है सिर्फ, तो आप नॉर्मल स्पीड पे वीडियो को देखें। बाकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसके अंदर सीजीएल 2023 टीयर 1 के जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सारी उसके अंदर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आगे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट में मान के चल रहा हूँ आपको आता है। तो पहला सवाल मेरे पास क्या है, एक मिक्सचर है, ठीक है, फ्रूट जूस एंड वाटर का, जिसमें फ्रूट जूस एंड वाटर का रेशियो 4:1 है। टोटल सॉल्यूशन मुझे 55 लीटर दे रखा है। ये कहता है कि इसके अंदर कितना वाटर हम ऐड कर दें जिससे कि जो मिक्सचर है उसमें फ्रूट जूस और वाटर का रेशियो 2:1 हो जाए। तो पहले मेरे पास फ्रूट जूस और वाटर का रेशियो कितना है, यहाँ पे 4:1 है। इसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, वाटर को ऐड करना है जिससे कि 2:1 आ जाए। अब आप ये बताइए, जब मैं इसके अंदर वाटर ऐड कर रहा हूँ तो मैं जूस को तो नहीं छेड़ रहा हूँ, तो जूस का रेशियो तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो रेशियो जूस का इक्वल करने के लिए ये 4 है ये 2 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर तो 4:1 ही रहेगा और नीचे हो जाएगा 4:2। इसका मतलब मुझे कितना यहाँ पे वाटर को ऐड करना पड़ रहा है, 1 वाटर को ऐड करना पड़ रहा है। हमें बताना है इसकी क्वांटिटी क्या होगी। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इनिशियली मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 5:5 किसे रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है 55 लीटर को। टोटल क्वांटिटी 55 लीटर दे रखी थी, तो 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा, 11 लीटर को। तो यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने कर भी लिया होगा, बहुत सिंपल सवाल था ये। आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मेरे पास ये, देखिए जरा। कहता है मेरे पास एक 40 लीटर मिक्सचर है जिसके अंदर 25 लीटर अल्कोहल और 75 लीटर वाटर, 25% अल्कोहल एंड 75% वाटर है। 10 लीटर्स वाटर को मैंने मिक्सचर के अंदर ऐड कर दिया। तो हमें बताना है कि अल्कोहल का परसेंटेज कितना होगा नए मिक्सचर के अंदर। कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर इसे सीधा सीधा निकाल सकते हैं। 25% अल्कोहल का मतलब इसका 25% 40 का, इसका 25% मतलब 1/4 निकालूंगा अगर मैं इसका, तो कितना आ जाएगा, अल्कोहल मेरे पास आ जाएगी 10 लीटर। तो वाटर कितना रहा होगा मेरे पास 40 लीटर में, 40 में से 10 को घटा दूंगा तो ये आ जाएगा 30 लीटर। इनिशियली तो इतना है। अब हमने इसके अंदर 10 लीटर वाटर को और ऐड कर दिया। अगर इसके अंदर 10 लीटर वाटर और ऐड कर दिया गया तो अब मेरे पास सिचुएशन क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर 40 लीटर वाटर है और 10 लीटर अल्कोहल है जो नया मिक्सचर बना, तो अल्कोहल कितने परसेंट हो जाएगी सॉल्यूशन के अंदर। तो टोटल सॉल्यूशन 10 + 40 ये हो गया 50 लीटर। अल्कोहल है मेरे पास 10 और इनटू में मैं 100% कर सकता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 20%। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलेंगे आगे अब हम। अब एक चीज अगर आप ऑप्शंस भी देखते हैं तो एक चीज, दो ऑप्शंस तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। आपको पता था जब इनिशियल सॉल्यूशन में मेरे पास अल्कोहल 25% था और अब मैं इसके अंदर वाटर ऐड कर रहा हूँ तो अल्कोहल की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो मेरा आंसर ना 25 हो सकता ना 27 हो सकता, तो या तो वो 18 या 20 इनमें से ही कोई आता। चलूँ आगे अब मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रिप्लेसमेंट वाला सवाल है। जिसे रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट पता है उसके लिए बहुत आसान सवाल है, सेकंड्स में कर लोगे। जिन्हें रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट नहीं पता वो ध्यान से समझिएगा, वरना उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि रेशियो मेथड से मैं बताऊंगा आपको तो हो सकता है, क्योंकि उसमें कहीं हल्की बहुत कंफ्यूजन कई बार बच्चों को रह जाती है। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, और रिप्लेसमेंट वाले से भी कराऊंगा, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है एक वेसल है जिसके अंदर 5 पार्ट तो वाटर है और 11 पार्ट सिरप है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास अगर मैं सिरप रेशियो वाटर लिख दूं तो मेरे पास यहाँ पे 11 रेशियो सिरप हो गया और 5 पार्ट वाटर हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसमें से कितना सॉल्यूशन निकाल लें और उसे रिप्लेस कर दें वाटर से, जिससे कि मेरे पास जो फाइनल सॉल्यूशन बने उसमें सिरप और वाटर का रेशियो कितना मिल जाए, 3:2 मिल जाए। हमें क्या चाहिए, सिरप और वाटर का रेशियो 3:2। ठीक है, फाइनल में। अच्छा, मैं ये कह सकता हूं कि इनिशियली मान लो मेरे पास सॉल्यूशन क्या था, x लीटर सॉल्यूशन था। समझाने के लिए मैं एक एक चीज लिख रहा हूं जिसके अंदर
11:5 रहा होगा। अब मैं इसमें से अगर क्या करूं, क्योंकि कुछ सॉल्यूशन मुझे निकालना है और उसे रिप्लेस करना है वाटर से, तो मैंने कहा चलो यार इसमें से y लीटर में सॉल्यूशन को निकाल लेता हूं। तो मेरे पास अब सॉल्यूशन कितना बचेगा, आप कहेंगे सर सॉल्यूशन बचेगा x माइनस वाई लीटर। क्या ये चीज क्लियर? लेकिन क्योंकि इसमें रेशियो मेंटेन्ड है 11:5, अब मैं इसमें से मान लो आपके पास दूध है, दूध में दूध और पानी मिक्स है, आपने उसमें से कुछ दूध निकाल लिया, तो जो परसेंटेज रहेगी दूध और पानी की या कंसंट्रेशन रहेगी दूध और पानी की, उसके अंदर भी तो सेम ही रहेगी ना। तो रेशियो मैं कहूंगा कि मैंने अगर इसमें से y लीटर निकाल भी लिया सॉल्यूशन, तो अब मेरे पास जो रेशियो रहेगा सिरप और वाटर का इस वाले पार्ट में, वो कितना रहेगा, वो 11:5 ही रहेगा। लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है। अगर मैं इसमें से क्या कहता हूँ सिरप निकालूंगा तो वो क्या होगा 11/16 इंटू में x माइनस वाई आएगा, इसमें सिरप निकालूंगा तो 11/16 इंटू में x आएगा। तो क्वांटिटीज अलग है लेकिन रेशियो मेंटेन रहेगा यहाँ पे। इतना पार्ट समझ में आ गया। अब क्या कहता है मेरे पास कि यार जो मैंने सॉल्यूशन निकाला उसे रिप्लेस करना वाटर से, तो y लीटर अगर मैंने सॉल्यूशन निकाला तो इसमें क्या डालूंगा मैं, y लीटर वाटर डालूंगा, जिसकी वजह से अब मेरे पास इसमें y लीटर फिर से ऐड हो जाएगा, तो टोटल क्वांटिटी कितनी बन जाएगी, x लीटर बन जाएगी। जितनी इनिशियल थी टोटल क्वांटिटी उतनी बन गई, और रेशियो मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए। अब आप ध्यान देंगे, अगर मैं ऊपर वाले स्टेप को फिलहाल छोड़ दूं, इसे आप भूल जाइए कि ऐसा कुछ था, मैं कह सकता हूं कि मेरे पास x माइनस वाई लीटर सॉल्यूशन है अभी, जिसमें 11:5 सिरप और वाटर है, इसके अंदर मैंने y लीटर वाटर को मिलाया, तो अब मेरे पास सॉल्यूशन जो हो गया वो x लीटर हो गया, जिसमें सिरप और वाटर कितना है 3:2। तो आप कहेंगे सर हम वाटर मिला रहे हैं तो सिरप तो हमने चेंज नहीं किया, तो सिरप का रेशियो क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। तो ये 11 है, ये 3 है, तो रेशियो मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई, तो 33:15, और नीचे वाले में मेरे पास ये हो जाएगा 33:11 से मल्टीप्लाई करके 22। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इसके अंदर कितना वाटर मिलाया, क्योंकि सिरप तो कांस्टेंट है, हमने 7 रेशियो मिलाया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमने कितनी क्वांटिटी, पहले मैंने y निकाला था फिर y डाल दिया, तो कितना सॉल्यूशन मैं रिप्लेस कर रहा हूं, मैं 7 रेशियो सॉल्यूशन रिप्लेस कर रहा हूं। जब मेरे पास टोटल सॉल्यूशन कितना था, इनिशियली सॉल्यूशन बताओ, x रेशियो था। अगर x लीटर था, x लीटर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सिरप और वाटर को फाइनल में, तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 55, 33 प्लस 22। तो कितना प्रोपोर्शन में रिप्लेस कर रहा हूं, आप कहेंगे अगर मेरे पास सॉल्यूशन 55 रेशियो है तो मैं उसको 7 रेशियो सॉल्यूशन को रिप्लेस कर रहा हूं वाटर से, तब जाके ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो यहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपको ये चीज क्लियर हो गई? ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी x लीटर है तभी मैं ये काम कर पा रहा हूं, अदरवाइज आप ये नहीं कह सकते थे कि सर ये भी x लीटर है 11:5, क्योंकि यहाँ पे इसका रेशियो इस वाले रेशियो से मेंटेन्ड नहीं है। क्वांटिटी के बेसिस पे हम रेशियो को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं, ये चीज आप बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर हो गया। ये हो गया इसे करने का एक बेसिक मेथड जो हम क्लास में सीखते भी हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम रिप्लेसमेंट वाले कंसेप्ट से करें तो बहुत इजीली किया जा सकता है। अब मैं वो भी आपको बता देता हूँ वो आपको कैसे करना होगा। देखो, जब मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा देखूं तो मेरे पास क्या है, सिरप है मेरे पास 11 रेशियो और वाटर है मेरे पास 5 रेशियो। ठीक है, कुछ इस तरीके से दे रखा है। अब मैं कुछ सॉल्यूशन इसमें से निकाल रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, वाटर से। रिप्लेसमेंट वाटर से हो रही है, इसका मतलब किसकी कंसंट्रेशन कम हो रही होगी टोटल सॉल्यूशन में। आप कहेंगे सर वाटर ऐड हो रहा है सॉल्यूशन निकल रहा है, तो मेरे पास जो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी वो इसकी होगी, सिरप की कंसंट्रेशन मेरी डिक्रीज होगी। तो जिसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है उसी पे हम रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट लगाते हैं। आप कहेंगे सर इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर टोटल 16 रेशियो अगर मैं मान लूं तो सिरप कितना है मेरे पास 11 रेशियो, तो इनिशियल क्वांटिटी सिरप की सॉल्यूशन के अंदर 11/16 हो सकती है। मैंने कहा सिरप की कंसंट्रेशन क्या होगी इनिशियली 11/16 होगी। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, कुछ सॉल्यूशन को रिप्लेस कर रहा हूं, कुछ प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूशन। तो उस प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूशन जो हम रिप्लेस करते हैं उसे मान लेते हैं p, और 1 माइनस p, अगर मैं इसके अंदर वो 1 माइनस वो प्रोपोर्शन को माइनस करता हूं तो ये मुझे क्या दे देता है, यहां से मुझे मिलता है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, सिरप की। ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सिरप है और ये वो प्रोपोर्शन है जो मैं मिक्सचर का रिप्लेस कर रहा हूं। तो यहां से मुझे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितना बचा, अब यहाँ पे मेरे पास सिरप है 3, वाटर है 2, तो 3 रेशियो 5 आ जाएगा सिरप की कंसंट्रेशन 3 बाई टोटल।
सोल्व करूंगा तो यहां से मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। आप देखेंगे मेरे पास 1 माइनस पी बराबर हो जाएगा 16 3 48 डिवाइडेड बाई 55, और यहाँ पे 1 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 7/55, ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास वो प्रोपोर्शन जो मैंने रिप्लेस किया है। तो 7/55 इज माई आंसर। क्लियर? चलूं क्या आगे अब मैं? आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कहता है कि किस रेशियो में वाटर को मिक्स करना चाहिए मिल्क में, जहां मिल्क की कीमत 32 रुपीज पर लीटर है, जिससे कि जो मेरे पास सॉल्यूशन बने उसकी कीमत आ जाए 28 रुपीज पर लीटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हमें पता है कि मिल्क की कीमत है 32 रुपए पर लीटर, वाटर की कीमत अगर लिखी ना हो तो हम उसे जीरो मान के चलते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिलाना है इस तरीके से कि जो फाइनल सॉल्यूशन बने उसकी आ जाए कीमत 28 लीटर। तो किस रेशियो में मिलाएं, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। 28 में से 0 को घटाऊंगा तो 28, 32 में से 28 को घटाऊंगा तो 4, और आंसर मेरा क्या आ जाएगा 7:1। आई होप क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर है, सबने कर भी लिया होगा, सिंपल सवाल है। ठीक है, अगर मुझे इनिशियल इसकी रेट पता हो, इसका रेट पता हो और मिक्सचर का रेट पता हो तो एलिगेशन मेथड सबसे बेस्ट रहता है, 1 मिनट में आपको अपना आंसर मिल जाता है कि किस रेशियो में मिला है। जब भी आपसे ये पूछे तो डायरेक्टली कर लो। अब एक सवाल मेरे पास ये है, मेरे पास दो तरह की पल्सेस हैं, एक्स और वाई। ठीक है, उनका प्राइस क्या है, एक का 100 है और एक का 150 है। इन्हें 7:20 में हमने मिला दिया। तो हमें बताना है कि जो प्राइस बनेगा इस मिक्सचर का वो क्या होगा, नियरेस्ट टू एन रुपीज। तो आप कैसे कर सकते हैं, एक तो आपके पास बेसिक मेथड होगा कि मान लो मैं मान लेता हूँ ये क्वांटिटी मेरे पास 7x है, ये 20x है। ठीक है, 100 और 150 रुपए की कीमत वाली है। 100 रुपए वाली अगर 7x मिलाऊंगा तो 7x इंटू 100 हो जाएगा मेरे पास। फिर मेरे पास 150 रुपए वाली कितनी क्वांटिटी 20x मिलाऊंगा तो टोटल प्राइस इतना आ गया। अब पर केजी का प्राइस निकालूंगा तो टोटल क्वांटिटी कितनी है 20x प्लस 7x डेट इज 27x। सोल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो बेसिक वेटेड एवरेज से हमने सोल्व कर लिया, बट ये सब तो हम एग्जाम में करेंगे नहीं, हम एडवांस मेथड्स यूज करेंगे। हम कोशिश करेंगे डेविएशन मेथड से जल्दी कर लें। मेरे पास क्या है, एक क्वांटिटी है 7 रेशियो, एक है 22 रेशियो, मिक्सचर बनेगा तो हमें बताना है कि उसकी कीमत क्या होगी। ये 100 रुपए पर किलो के हिसाब से है और ये मेरे पास 150 है। बेटर तरीका क्या है कि हम यहाँ पे डेविएशन का कंसेप्ट यूज करें। मैं मान लेता हूँ एज्यूम्ड मीन मेरा कितना है 100 है। जो न्यू एवरेज होगा वो क्या होगा, एज्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो जाएंगी मेरे पास, यहाँ पे आपको पता है ये तो 27 हो जाएगा, 7 + 20, और सम ऑफ डेविएशन निकाल लेंगे। अब डेविएशन कैसे निकालते हैं, आपने एज्यूम्ड मीन 100 माना है तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 0 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है। तो डेविएशन कितना आएगा, 7 × 0 0 प्लस 20 × 50 डेट इज 1000। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, नया एवरेज आ जाएगा, मतलब इनका एवरेज आ जाएगा। जो वैल्यू मुझे चाहिए मिक्सचर की वो आ जाएगी। तो 100 प्लस यहाँ पे करेक्ट टू नियरेस्ट टू एन इंटीजर बताना है तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। 27 से डायरेक्टली कटेगा नहीं, तो पहले आप 3 टाइम्स जाएंगे, 81 190 बचेगा। 190 का अगर मैं सोल्व करूंगा तो कितना जाएगा, पहले 6 टाइम्स जाएगा 162, 180 बचेगा फिर मेरे पास दोबारा, फिर 0.6 ऐसे ही कुछ जाएगा। तो नियरेस्ट टू एन इंटीजर अगर मैं बताऊंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 137। क्लियर हो गया? तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। डेविएशन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत तरह के सवालों में लगता है, इसे जरूर याद रखें, क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं इससे। ठीक, यहाँ पे अगर मैं 1000 को ब्रेक करूं, दोबारा हमने क्या करा था 7 × 0 प्लस 20 × 50। ठीक है, डेविएशन जो आए थे, ठीक है, उनका सम कर देता 7 × 0 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी तरीके से आगे भी कर सकते हैं हम। रानी ने क्या करा, दो कलर्स मिक्स करें C1 एंड C2, किस रेशियो में, 2:3 में। C1 कलर का रेट है 500 रुपीज पर यूनिट, और जो मिक्सचर इसने बनाया उसे वो बेच रही है 650 रुपीज पर यूनिट पे एट दी ब्रेक इवन प्राइस। ब्रेक इवन प्राइस का मतलब जितने का पड़ रहा है उतने का ही बेच रही है, समाज सेवा कर रही है। तो हमें बताना है कि सेकंड कलर का रेट क्या रहा होगा। देखो, अगर आप इसमें एलिगेशन लगाना चाहो उससे भी हो जाएगा, लेकिन मैं डिवीजन मेथड इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ज्यादा रिकमेंड करता हूं, वो भी बताऊंगा क्यों पहले, लेकिन आपको एलिगेशन से करा देता हूं क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। मेरे पास C1 कलर है और C2 कलर है, मैंने इन्हें किन रेशियो में मिलाया, 2:3 में मिलाया। ठीक है,
पहले जो C1 कलर है उसकी कीमत क्या है 500 रुपए पर यूनिट, C2 कलर की हमें कीमत नहीं बता रखी तो मैंने मान लिया x। इन दोनों को जब मैं मिला रहा हूँ 2:3 में तो मेरे पास जो कीमत आ रही है वो आ रही है 650 रुपए पर यूनिट। तो आप कहेंगे सर एलिगेशन लगा दूं तो मेरे पास क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा कि किस रेशियो में मिला है वो हमें दे रखा है, तो क्वेश्चन सोल्व आसानी से हो जाएगा। आप देखेंगे 650 में से 500 को घटाऊंगा तो 150, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो अगर ये वाली वैल्यू 150 है और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 650 में से घटाता तो x माइनस 650 आ गया, या तो वो लिख लो, वरना यहीं से डायरेक्टली कंप्यूट करके आप लिखो। आप कहोगे सर यहाँ पे देखो ये 3:150 को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कितने टाइम्स जा रहा है 50 टाइम्स जा रहा है। तो 2 को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो ये यहाँ पे आएगा मेरे पास 100। तो ये वाली वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस वाली वैल्यू में से इसे घटाया था तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आई थी। इसका मतलब क्या है, अब इसमें से इसे घटा चुका हूं तो इस वाली वैल्यू में से इसे घटाता तो ये वाली वैल्यू आती। तो मैं कह सकता हूं इन दोनों वैल्यू को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास बनेगी और ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 650 डेट इज 750। दिस विल बी माई आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाती है एलिगेशन से, मैं इस तरह के क्वेश्चन को इसलिए थोड़ा सा रिकमेंड नहीं करता जब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी हो या ये वाली वैल्यू निकालनी हो, ये वाली वैल्यू निकालनी हो, क्योंकि यहाँ पे कई बार प्लस माइनस की कंफ्यूजन रह जाती है। दूसरी चीज यहाँ पे तो सीधा सीधा हमें दिख रहा था ये 150 3 रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इंटू 50 मैंने कर दिया था, सिंपल चीज थी। लेकिन कई बार फ्रैक्शन में चीजें चली जाती हैं तो बहुत लंबा हो जाता है ये मेथड, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम डेविएशन मेथड से करें तो हम जल्दी कर पाते हैं, और जो क्योंकि एलिगेशन में लिमिटेशन है कि हम 2 वैल्यूज थी तो हमने कर भी लिया। अगर यहाँ पे 3 तरह के कलर होते C1 C2 C3 फिर हम एलिगेशन से नहीं कर पाते तो उस टाइम पे फिर डेविएशन मेथड पे जाना ही पड़ता। तो डेविएशन से ही हम सीख लेते हैं। डेविएशन से हम किस तरीके से करेंगे, देखो मेरे पास C1 कलर है, मेरे पास C2 कलर है और ये मैंने 2:3 में मिलाया तो टोटल मेरे पास जो कंपाइलेशन बनेगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसकी कीमत है मेरे पास 500, इसकी कीमत है मुझे निकालनी है और इसकी कीमत है मेरे पास कितनी 650, ठीक है। क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस के बराबर ही हो रहा है, इसलिए मैं डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस पे सारा का सारा एलिगेशन वाला पार्ट या डेविएशन वाला पार्ट कर पा रहा हूं। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक तरीका तो यह है कि मैं x मान के चीजों को सोल्व करूं, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास 5 रेशियो मिक्सचर है 650 रुपए किलो के हिसाब से, अगर इसमें से मैं C1 वाले कंपोनेंट को निकाल दूं तो मेरे पास C2 वाला कंपोनेंट बच जाएगा सिर्फ जो 3 रेशियो होगा, है ना। तो मैं इसे C1 को इधर से हटा देता हूं, मैं यहाँ पे C1 को इधर ले जाके माइनस कर देता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास 2 रेशियो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जिसकी कीमत थी 500, ठीक है। अब मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें मेरे पास 5 रेशियो क्वांटिटी है, जिसमें 650 रुपए पर किलो के हिसाब से उसमें से 2 रेशियो क्वांटिटी मैं निकाल रहा हूँ जो 500 रुपए किलो वाली है। तो हमें बची हुई क्वांटिटी का रेट क्या होगा वो मिल जाएगा जो 3 रेशियो क्वांटिटी बचेगी। तो अब इसमें डेविएशन कंसेप्ट हम लगा देंगे। देखो 500 छोटी वैल्यू, 650 बड़ी वैल्यू है, तो डेविएशन मैं किस पे लगाऊंगा 500 पे लगाऊंगा। तो मेरे पास जो मुझे फाइनल एवरेज वैल्यू चाहिए वो क्या हो जाएगा 500 प्लस सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होगी 5 है माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा नीचे 5 माइनस 2। बस समझाने के लिए पहला कर रहा हूँ, बाकी जल्दी जल्दी करेंगे हम। और उसके बाद सम ऑफ डेविएशन अगर मुझे करना है तो डेविएशन हम निकाल सकते हैं। मैं 500 से कंपेयर कर रहा हूँ ना, तो ये यहाँ तो डेविएशन 0 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 150 आएगा, ठीक है। माइनस 2 इंटू 0 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 5 इंटू 150 ये हो जाएगा 750, ठीक है। और ये 5 माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास 2। आप सोल्व करेंगे तो 3 750 काटूंगा 250, 500 प्लस 250 डेट इज 750। दिस विल बी माय आंसर। अभी हो सकता है पहली बार देख रहे हो तो ये बड़ा लग रहा हो, लेकिन ये क्वेश्चन सेकंड्स में इस तरह मेथड से हम कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। अभी मैं और क्वेश्चंस आपको इस तरीके के कराऊंगा तो बहुत ही आसान आपको ये मेथड लगेगा। जैसे कि मेरे पास सवाल है ये, मेरे पास क्या है एक राइस है की क्वालिटी है जो 45 रुपीज पर केजी के हिसाब से, इसे दूसरे राइस से मैंने मिला दिया किस रेशियो में 3:2 में। जो मिक्सचर बना वो हो गया 50 रुपए पर किलो के हिसाब से। तो हमें बताना है सेकंड क्वालिटी ऑफ राइस का प्राइस क्या होगा। आप डायरेक्टली कहेंगे 3 + 2 कितना 5, ठीक है। पहला 3 रेशियो वाला था, ये मैं निकाल दूंगा इसमें से। इसकी कीमत थी 45 और इसकी जो फाइनल मिक्सचर बना था इसकी कीमत थी 50। तो मुझे बचा हुआ जो मिक्सचर है जो सेकंड वाला है जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है कि उसका रेट क्या था, वो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। तो आप फिर से यहाँ पे क्या करेंगे डेविएशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। मिनिमम वैल्यू देख लो 45 है, यहाँ पे 0 का डेविएशन, यहाँ पे +5 का। आंसर क्या होगा मेरा 45 प्लस यहाँ पे -3 इंटू 0 0 ही रहेगा, तो 5 इंटू 5 25 डिवाइडेड बाय 5 - 3 डेट इज 2।
आंसर क्या आ गया मेरा 57.5। क्लियर, खत्म हो गया क्वेश्चन। मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मुझे बस ये चीज लिखनी है, और ये चीज भी बस लिखने के लिए, जैसे ये 2 वाला फैक्टर तो आपको पता है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये 2 ही होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा आपको बस ये देखना था, यहाँ पे ये 45 है, ये 50 है, कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है 5, 3 और 2 5 होता है, तो 5 इंटू 5 25, 25 भाग 2 कर दूंगा, ये किस में ऐड हो जाएगा, 45 में ऐड हो जाएगा। दिस विल बी माई आंसर। थोड़ा सा आप सोचिए इसे, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो सेकंड में बस इतना ही आप एग्जाम में लिखेंगे, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। ये सब कहानी जो मैं लिख रहा हूँ ये भी नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बस थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और कुछ नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 3 वाला आ गया, तो ये एलिगेशन से कर ही नहीं सकते, तो बेसिक से ही हमें करना पड़ेगा, डेविएशन मेथड से। क्या कहता है मेरे पास राइस है 35 रुपए पर किलो के हिसाब से, 38 रुपए पर किलो के हिसाब से, इन्हें एक थर्ड वेराइटी ऑफ राइस से मिक्स कर दिया गया, किस रेशियो में, 2:1:2 में। जो मिक्सचर बना वो 42 रुपीज पर किलो के हिसाब से है, तो हमें थर्ड वेराइटी ऑफ राइस का प्राइस क्या है वो बताना है। आप कहेंगे सर 2:1:3 और 2:5 रेशियो, जो फाइनल क्वांटिटी बनी वो 42 के हिसाब से है। इसमें से पहली 2 क्वांटिटी में निकालने की कोशिश करूंगा, ये 2 रेशियो है, ये 1 रेशियो है, इसकी कीमत 35 थी और इसकी कीमत कितनी थी, 38 थी। तो मेरे पास अब जो बचेगा फाइनल, जो थर्ड वेराइटी है, जो 2 रेशियो बेसिकली है, इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी अगर मैं इसमें से ये दोनों क्वांटिटी निकाल लूं। तो वैल्यू क्या मान लेते हो, जो मिनिमम वैल्यू हो आप उसे बेस मान के क्वेश्चन को सोल्व किया कीजिए, आसान आ जाएगा। तो मैं कहूंगा जो मुझे वैल्यू चाहिए एवरेज, वो कितना होगा, 35 प्लस सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। नंबर ऑफ वैल्यूज तो मुझे पता है 2 रेशियो का मान बताना है, तो डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 5 - 2 -1 कर लो, चल कुछ भी। अब यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, डेविएशन अगर 35 से कंपेयर करूंगा तो 0, यहाँ पाएगा +3 और यहाँ पाएगा मेरे पास +7। सम ऑफ डेविएशन -1 × 3 -3, 5 × 7 35, 35 - 3 32 बाई 2 16, 16 इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 51। क्वेश्चन खत्म हो गया सभी लोगों का। दिस इज हाउ वी डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूजिंग डेविएशन कंसेप्ट। आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल पे, बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ सवाल है। मेरे पास राइस है 126 रुपए किलो वाला, एक 135 रुपए किलो वाला, इसे थर्ड वैरायटी से मिक्स कर दिया गया, किस रेशियो में, 1:1:2 के अंदर। जो मिक्सचर बना वो 153 रुपीज पर केजी है, तो हमें बताना है थर्ड वैरायटी ऑफ राइस का प्राइस क्या होगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो तभी मुझे पता चलेगा आपको चीजें समझ आई भी या नहीं आई। बाकी अगर आपको डेविएशन कंसेप्ट नहीं पता है तो मैंने एक एवरेज क्रैश कोर्स करके वीडियो मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में, उसमें डेविएशन कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है। वो वीडियो देख लोगे तो जो चीजें मैं समझा रहा हूँ उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फ्री प्लेलिस्ट है, जैसे ये वाली प्लेलिस्ट है, इसके अंदर ही एवरेज क्रैश कोर्स करके एक वीडियो होगी, उसमें आपको डेविएशन कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। और बाकी और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं एग्जाम की प्रिपरेशन में, वो आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पे सारी PDF और आरबी की वेबसाइट पे फ्री प्रीवियस ईयर पेपर्स। कंप्लीट तैयारी के लिए आप ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा, बाकी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं, कुछ सब्जेक्ट के 2-2 टीचर्स भी हैं। तो आप एक सही तरीके से बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन एक बार कर लेंगे तो कोई भी फ्यूचर एग्जाम्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अपना एक बार आप, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में कोर्सेज होते हैं, तो एक बार अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कंप्लीट तैयारी कर लीजिए, तो आपको फिर रैंडम कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।